Today, some images also came from Turkey, very heartwarming images, local women, giving love to Indian Army women officers. IMF seeks more time to conclude Pakistan deal worth $1.1 billion. यानी IMF ने मजीद टाइम मांगा है और कहा यह जा रहा है कि 20 दिन के लिए पेट्रोल मौजूद है लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा है। इससे लोगों के सेंटिमेंट्स तब्दील होते हैं। आप आज मुझे खुद बताएं, टर्की के लोगों ने जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ के सुना होगा कि जो इंडिया वाले हैं वो तो कोई एंटी मुस्लिम कंट्री है, वो तो मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो आज उनके लोग भी सोच रहे होंगे ना कि भाई दिस इज़ अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री विच वॉज द फर्स्ट वन टू सेंड अस हेल्प। IMF ने कहा है कि इसकी अप्रूवल वॉशिंगटन करेगा, वॉशिंगटन से इसकी अप्रूवल आएगी और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, आप ये समझ लें कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए, एग्रीमेंट नहीं हो सका, उसकी वजह यह है कि IMF की बड़ी सख्त शराइत है, हर चीज महंगी होने जा रही है। IMF कह रहा है कि अपने सारे खर्चे कट ऑफ करो, तरक्याती एक्सपेंस कम करो, डिफेंस एक्सपेंस कम करो। हम बैनुल-अक़वामी तौर पर हमें शर्मिंदगी का सामना है, हमें ये जलील और रुस्वा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक दिन बता दें जब आप कहें कि पाकिस्तान में आज का दिन जो है पूरा पुरअमन रहा। जब आप मांग के खाते हैं ना किसी से, तो फिर आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। जो खुद कमा के खाता है ना, वो किसी की बात नहीं सुनता। जब भीख मांगने की आदत हो ना, तो फिर जिनसे भीख लेके खाई जाती है उनके कहने पर ही फैसले होते हैं। ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आर्मी और ISI करवा रही है और ये मुल्क और कौम के असल दुश्मन है। TTP दुश्मन नहीं है, इंडिया दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के असल दुश्मन पाकिस्तान आर्मी और ISI है। अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी, 20 दिन का हमारे पास पेट्रोल रह गया, 29 दिन का डीजल रह गया हमारे मुल्क में। नमस्कार दोस्तों, अब सीरिया की गवर्नमेंट भी भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि उन्हें भारत की सख्त ज़रूरत है अपनी रेस्क्यू ऑपरेशंस में तेज़ी लाने के लिए, जिसके बाद भारत ने सीरिया को 3 ट्रक मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई है भारत की तरफ से। और अब ऑपरेशन दोस्त के तहत इंडियन आर्मी और NDRF टीम सीरिया को भी मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे सोशल मीडिया में इंडियन आर्मी का एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक टर्किश महिला इंडियन आर्मी के एक जवान को हक करते हुए ये संदेश दे रही है कि टर्की में कई लोगों की जान बचाने के पीछे भारत का हाथ है। इस बीच NDRF की टीम ने टर्की में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 दिन से अर्थक्वेक के मलबे के बीच में फंसे एक 6 साल की बच्ची को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमारे गृह मंत्री जी ने NDRF टीम को बधाई दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। टर्की आपको पता है OIC का मेंबर है, ठीक है, और हमेशा टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर इशू पर। और आपको पता है कि वर्ल्ड फोरम में भी जब ये मामला उठाए जाते हैं तो टर्की जो है वो हमारे साथ होता है कश्मीर इशू को, मतलब कश्मीरियों का साथ देने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, उसके बावजूद इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, एड दी, तो क्या समझती हैं आप इस बारे में? Like I said, हम इस तरह से नहीं सोचते हैं। अभी आप सोचिए ना, हमने जो हमारा यूनियन बजट निकाला है उसमें हमारा प्रपोजल है कि हम 200 करोड़ रुपए जो है अफगानिस्तान में देंगे वहाँ के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए। वरना हमें तालिबान से क्या मिला? तालिबान ने हमारी एम्बेसीज पे अटैक किए, हमारे प्लेन्स हाईजैकिंग में दे वर द एनेबलर्स, उन्होंने पाकिस्तानियों की मदद की। दे वर लिटरली देयर प्रॉक्सीज। आज आपके रिश्ते उनके साथ खराब हो गए हैं, वो तो दैट इज कर्मा गेटिंग बैक टू यू। Otherwise, they are an extension of Pakistan, right? Everybody knows it. तो उसके बावजूद हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। टर्की की जो पॉपुलेशन है उनको हम अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के साथ ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो अफगानिस्तान की जो ज़्यादातर आवाम जो आपको दिखेंगे दे आर वेरी प्रो इंडिया। वो इंडिया को लेके उनका बड़ा अच्छा सेंटिमेंट है। टर्की में आपकी बात मानती हूँ कि वहाँ पे एक आपकी लीडरशिप के बीच में तो है ही है जो भी कैमराडरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन पीपल आर वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। पाकिस्तानीज लाइक टर्किश पीपल अ लॉट। ऑन द अदर हैंड टर्की में भी आपको पाकिस्तान को लेके बड़ा प्रो पाकिस्तानी किस्म का सेंटिमेंट मिलेगा। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब पाकिस्तानियों को पसंद किया जाता है। रिसेंटली कुछ पाकिस्तानियों को धक्के वक्के भी पड़े हैं वहाँ पे। दे वर फिल्मिंग women around and all that,
बट ओवरऑल इट्स अ प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट एंड वी अंडरस्टैंड दैट। और ये टाइम नहीं है, मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि ये वो वक्त नहीं है जब आप ये सब सोचेंगे कि अरे ये लोग तो हमसे नफरत करते हैं, ये तो पाकिस्तानियों की तरह इनकी भी जिहादी मेंटालिटी है, ये तो नॉन मुस्लिम्स को मारना चाहते हैं। मतलब आज भी मैं कोई पाकिस्तानी का एक व्लॉग चल रहा था तो उसको किसी ने बोला कि इंडिया ने टर्की में बड़ी एड भेजी है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो वो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, एन एवरेज पाकिस्तानी जो कह रहा है कि भाई गजवाए हिंद तो होना ही है। आखिर कल को जब हमें गजवाए हिंद करना होगा तो जो टर्की के लोग हैं वो तो हमारे साथ ही आएंगे, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं, हम आपस में एक हो जाते हैं। तो मतलब आई एम लाइक काइंड ऑफ टेकन अबैक कि लोग अभी भी इस तरह से सोच पाते हैं। मतलब इस टाइम पे व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सच अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस, people are still able to think that way. You know, it's little difficult to comprehend that thought process. बाकी आई थिंक हम यही करते, जो हमने किया है वही हमें करना था और वही हमें करना चाहिए था। एंड आई एम ग्लैड we've been able to help people there. वहाँ पे वैसे भी जिस तरह का ट्रेजेडी जिस प्रोपोर्शन की हुई है, आई एम श्योर वहाँ पे कितनी भी आप मदद अभी भेजें वो कम ही होगी, बट फिर भी ठीक है। कहते हैं ना कि एक से जो है दो भले होते हैं, तो जितने आपको इस टाइम पे हेल्पिंग हैंड्स मिले उतना अच्छा है। एंड टुडे सम इमेजेस आल्सो केम फ्रॉम टर्की, वेरी हार्ट वार्मिंग इमेजेस, लोकल women, you know, giving love to Indian Army women officers. तो आई थिंक इस तरह की जो ट्रेजेडीज होती हैं, देयर ऑल्सो अ रिमाइंडर फ्रॉम द गॉड, यू नो, कि भाई आराम से रहो, ठीक है। यू नो, इवेंचुअली व्हेन टाइम्स गेट हार्ड, ह्यूमंस आर द वंस हु आर गोइंग टू रीच आउट टू ईच अदर, राइट। इस टाइम पे सिर्फ आप बोलेंगे कि दुआ कर ले हम, तो ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई जमीन के नीचे फंसा हुआ है तो आपके दुआ करने से तो वो निकल नहीं जाएगा ना। somebody will have to go rescue that person, right? So that is how it works. While the non-Muslim world is sending Turkey assistance, aid, relief and rescue and relief workers, जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो टर्की को दुआ भेज रहा है। तो आप, आई थिंक यू आर द बेस्ट जज कि इस टाइम पे उनको मदद की ज़रूरत है या दुआ की ज़रूरत है। दुआ तो वो वहाँ पे बैठ के खुद भी कर सकते हैं। So God also eventually helps the ones who want to help themselves, right? जब तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान ना, तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ही डिबेट हो रही थी कि इंडिया के तो 3000 करोड़ जो है वो डूब गए और इनका तो सब बर्बाद हो गया, ये तो हार गए। आई रिमेंबर इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आवर morals were pretty down, ठीक है। We did not want ना कि तालिबान जैसी जिहादिस्ट फोर्स टेक्स ओवर अफगानिस्तान। इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर द रीजन। उसके बावजूद आप मेरे अगर पुराने शोज उठा के देखेंगी तो आई ऑलवेज मेंटेन दिस कि कोई इंडिया का पैसा डूब नहीं गया अफगानिस्तान में, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। इट वाज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और आप आज देखें अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया के लिए क्या सेंटिमेंट रखते हैं। इसीलिए कभी भी आप किसी भी कंट्री में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे जो वहाँ के लोगों को डायरेक्टली उसका जिसका फायदा हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। इससे लोगों के सेंटिमेंट्स तब्दील होते हैं। आप आज मुझे खुद बताएं, टर्की के लोगों ने जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ के सुना होगा कि जो इंडिया वाले हैं वो तो कोई एंटी मुस्लिम कंट्री है, वो तो मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो आज उनके लोग भी सोच रहे होंगे ना कि भाई दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री विच वाज द फर्स्ट वन टू सेंड अस हेल्प। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा आप लोग बात बहुत करते हैं ना पाकिस्तानी की, हम ये कर देंगे, हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हम ये कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने कुछ एक्शन से प्रूव करना पड़ता है कि व्हाट वैल्यूज डू यू स्टैंड फॉर। एंड आई थिंक इंडिया इज दैट कंट्री विच लाइक्स टू से थिंग्स इन लेसर वर्ड्स. We like to speak by having actions which complement our words. That is how we think.